बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय सज्जनों, जब वज्रनाभ को ये समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर के उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्णचंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से यह बात की कि तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो भी किसी प्रकार से चुका नहीं सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगी रहें। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह है कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए तथा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझसे बता करके निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की ये बात सुनकर के वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित से कहा, वज्रनाभ ने क्या कहा महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वो सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पितामह ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर के मेरा महान उपकार किया है। मेरे ऊपर बहुत ही एहसान है उन्होंने, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप सबसे उससे संबंध में अरे कुछ विचार कीजिए और मुझे बताइए। वो क्या है मेरे प्रिय सज्जनों, कि यदि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में रहता हूँ, इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से ये बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेश मिटाने के लिए, वह संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। और यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़ करके वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे कि हे शांडिल्य ने कहा कि प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूं। तुम दत्त चित्त एक चित्त होकर के उसे श्रवण करो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति, और जो व्याप्ति शब्द है, इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व रज तम इन तीन गुणों से अतीत जो ब्रह्म
परम ब्रह्म है, वही व्यापक है, इसीलिए उसे ब्रज कहते हैं। वो सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी हैं। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परम ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा राम और आप्त काम है। प्रेम में डूबे हुए रसिक जन ही उसका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। राधिका उनके रमण करने के कारण ही रहस्य के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा राम कहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्मों की जय।